किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका ग्रेट फार्मर्स यूट्यूब चैनल में। तो बहुत सारे किसान भाइयों की पानी की समस्या है। कम पानी होने के कारण वो गन्ने जैसी बड़ी फसलें नहीं कर पाते। कुछ छोटी मोटी फसलें करते हैं पर उसमें उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता। इसलिए किसानों को थोड़ी अलग फसलों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो आज हम ऐसी फसल के बारे में बात करेंगे कि वो कम पानी में भी अच्छे से आती है और अच्छा मुनाफा देती है। बस इतना ही नहीं, गर्मी के सीजन में इस फसल को महीने में एक बार पानी दोगे ना, तभी भी ये फसल जिंदा रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहजन की खेती के बारे में। इंग्लिश में इसे ड्रम स्टिक और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में इसे सेवगा कहते हैं। तो चलिए सहजन की खेती की पूरी जानकारी शुरू से शुरू करते हैं। इससे पहले किसान भाइयों, आप इस चैनल पर नए हो तो अपने ग्रेट फार्मर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सहजन के खेती के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं बीज की। बीज कौन सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सहजन की खेती के लिए रोहित वन, कोयम्बटूर, PKM2, ओडिसी ऐसी बहुत सारी वैरायटी आपको मार्केट में मिलेगी। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ओडिसी वैरायटी ज़्यादा चलती है। तमिलनाडु एग्रीकल्चर कॉलेज ने बनाई ये वैरायटी। इसकी लंबाई 70 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। हर एक पेड़ को 700 से 1000 तक सहजन लगते हैं। एक ही जगह पर 4-5 सहजन आते हैं और खाने में एकदम स्वादिष्ट होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वैरायटी आपको मार्केट में मिलेगी। आप दुकान में या नर्सरी में जाकर पूछताछ कर सकते हो। अब देखते हैं सहजन की खेती के लिए मिट्टी और वातावरण कैसा होना चाहिए। अगर खेत में पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे सहजन अच्छे से नहीं आ पाता। इसलिए कीचड़ जैसी ज़मीन नहीं चाहिए। वाटर ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए और ज़मीन एकदम भुरभुरी चाहिए। कंकड़ीली ज़मीन होगी तो भी चलेगा, मगर ध्यान दीजिए कंकड़ीली ज़मीन हो या काली ज़मीन हो, ज़्यादा देर तक पानी खेत में खड़ा नहीं रहना चाहिए। अगर ज़्यादा देर तक पानी खेत में रहता है तो वहाँ पे पौधा पूरा का पूरा सूख जाता है। अब सहजन की लागत गर्म और शीतोष्ण ऐसे दोनों वातावरण में हम कर सकते हैं। टेम्परेचर की बात करूँ तो 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर जाता है तो फूल गलने लगते हैं, और रात के 12 से 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो फल सही तरीके से नहीं आ पाता। इसलिए 12 से 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अच्छा होता है। अगर इससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो थोड़ा बहुत स्प्रे और खाद पानी मेंटेन आपको करना होगा। अब महत्वपूर्ण बात आती है सहजन का रोपण कैसे करें। तो रोपण करने से पहले खेत में अच्छे से जुताई करनी है। जुताई क्यों करनी है? क्योंकि ज़मीन के अंदर जो कीट, बैक्टीरिया, अंडे होते हैं वो ऊपर आकर सूरज की किरणों से मर जाते हैं और ज़मीन में भुरभुरी होती है। इससे रूट्स की डेवलपमेंट और अच्छे से होती है। जुताई होने के बाद पत्थर वगैरह हो तो वो निकाल कर रोटर घुमाना है और खेत को तैयार करना है। खेत को ऐसे तैयार करना है कि खेत में पानी खड़ा ना रहे। अब आपको नाली से पानी देना है तो खेत में छोटी सी नाली बना सकते हो, या फिर सीधा ड्रिप बिछाना है। आप खेत में ड्रिप बिछाते हो तो आपका फर्टिगेशन और अच्छे से होगा और फसल भी बढ़िया आएगी। अब इसके बाद अच्छी वैरायटी देखकर बीज या नर्सरी खेत में लगानी है। जहाँ पर बीज या नर्सरी लगानी है वहाँ पर 45 सेंटीमीटर लंबा, 45 सेंटीमीटर चौड़ा और 45 सेंटीमीटर गहरा आकार का गड्ढा बनाना है, और उस गड्ढे में गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, सिंगल सुपर फॉस्फेट और मैंकोजिब मिट्टी में मिक्स करके वो गड्ढा भरना है, और वहाँ पे बीज या नर्सरी आप लगवा सकते हो। अब दो पौधों के और दो लाइन के डिस्टेंस की बात करूँ तो 6x6, 6x8, 6x10, 6x12 या 5x8, 5x12 ऐसे अंतर छोड़कर आप रोपण कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको इंटरक्रॉपिंग करना है तो ज़्यादा अंतर छोड़िए, और सिर्फ सहजन की खेती करनी है तो कम अंतर छोड़िए। तो किसान भाइयों, रोपण होने के बाद महत्वपूर्ण बात आती है फर्टिगेशन की, मतलब खाद्य व्यवस्थापन। तो साल भर में एक बार गोबर का खाद देना ही है। वो खाद आप जून महीने में दे सकते हो, या फिर वही खाद आधा जून महीने में और आधा दिसंबर महीने में दे सकते हो। मगर ध्यान दीजिए, साल भर में एक बार गोबर का खाद जरूर दीजिए। इससे फसल और अच्छे से आएगी। तो किसान भाइयों, बाकी का खाद आप ड्रिप से या फिर ऊपर से दे सकते हो। सबसे पहले देखते हैं ड्रिप से कौन कौन से खाद देने हैं। तो यहाँ पे जैविक और रासायनिक ऐसे दोनों खाद आप ड्रिप से दे सकते हो। जैसे कि रोपण होने के बाद शुरू से NPK का ग्रेड देना है। अच्छी ग्रोथ के लिए शुरू से NPK 19-19, 12-61, 13-0-45 ये NPK का ग्रेड देना है। जैसे ही फसल फ्लावरिंग स्टेज में आती है, मतलब फूल की अवस्था में आती है, तब NPK 0-52-34 NPK का ग्रेड देना है, और फल लगने के बाद 0-0-50 एक खाद देना है। ये सब खाद आप हफ्ते में एक बार
या फिर 10 दिन में एक बार दे सकते हो आपके बजट के हिसाब से। इसके अलावा फसल की स्टेज देखकर ह्यूमिक एसिड, कैल्शियम, बोरान, जिंक ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बीच बीच में देने हैं। तो ध्यान दीजिए, हफ्ते में एक बार एनपीके का ग्रेड दीजिए और बीच बीच में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कुछ टॉनिक होते तो उनका इस्तेमाल करें। अगर खेत में ड्रिप इरिगेशन ना हो तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट 10-26-26 यूरिया, नींबोई पेंट एक खाद मिक्स करके सीधा जड़ों के पास छोटा गड्ढा बनाकर दे सकते हो। तो ध्यान दीजिए, ये खाद आप फसल की स्टेज देखकर ही दीजिए। फसल जब छोटी होती है तो कम मात्रा में, और फसल जब बड़ी होती है तो ज़्यादा मात्रा में ये खाद आप दे सकते हो। किसान भाइयों, अगर आपको खाद का खर्चा कम करना है तो कुछ ऑर्गेनिक खाद भी आप खेत में तैयार कर सकते हो, जैसे कि जीवामृत, ह्यूमिक एसिड। ऐसे खाद आप खेत में तैयार करके ड्रिप से या फिर ड्रिंचिंग से फसल को दे सकते हो। अब देखते हैं पानी व्यवस्थापन के बारे में। पीछे हमने पानी व्यवस्थापन के बारे में देखा है। पानी आप नाली से या फिर ड्रिप से दे सकते हो। ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में एक बार पानी दोगे तभी भी चलेगा। अगर ज़्यादा पानी हो तो 1-2 बार दे सकते हो। गर्मी के मौसम में मार्च अप्रैल में महीने में पानी बिल्कुल नहीं होगा तभी भी ये फसल जिंदा रहती है, मगर उस समय पेड़ पर माल नहीं आता। बाद में छटाई कटाई करके बारिश के सीजन के दौरान आप उत्पन्न ले सकते हो। तो ध्यान दीजिए, हफ्ते में एक बार या 2 बार आप पानी दे सकते हो। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं सहजन की फसल पर जो कीट और रोग आते हैं इसके बारे में। तो सहजन की फसल पर पत्तियां खाने वाली इल्ली, पत्तियां घुमाने वाली इल्ली, फल मक्खी, एफिड, जैसिड, माइट, इसका प्रकोप हमें दिखाई देता है। अगर इसका प्रकोप ज़्यादा मात्रा में हमें दिखाई देता है तो इसके नियंत्रण के लिए नुआन 1.5 या 2 ml प्रति लीटर पानी में, या फिर रोगर 1.5 या 2 ml प्रति लीटर पानी में मिक्स करके एक के बाद एक 15 से 20 दिन के अंतर पर आप इसका स्प्रे कर सकते हो। ध्यान दीजिए, नुआन और रोगर 15 से 20 दिन के अंतराल पर एक के बाद एक स्प्रे कीजिए। इसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा कीटों और इल्लियों के नियंत्रण के लिए कराटे कीटनाशक 1 ml प्रति लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कीजिए। ध्यान दीजिए, जब फसल पर फूल आते हैं तब कराटे का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इल्लियों और कीटों के नियंत्रण के लिए सहजन की फसल पर आप कराटे का इस्तेमाल कर सकते हो। सहजन की फसल पर फल आते हैं तब फल मक्खी का अटैक हमें दिखाई देता है। ये फल मक्खी तैयार फलों पर अंडे देती है। 3-4 दिन में उनमें से लार्वा बाहर निकलता है और फलों के अंदर जाकर फल खाने लगता है। तो इससे फल सूख जाता है और सड़ जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए स्पिनोसेड 45% ESC फॉर्म में आता है। 15 लीटर पानी में 6 या 7 ml स्पिनोसेड आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा सहजन की फसल पर फंगस का अटैक भी होता है। उनमें से ब्लाइट का अटैक हमें ज़्यादा दिखाई देता है। हमारे यहाँ इसे करपा बोलते हैं। करपा रोग के कारण पत्ते पीले पड़ते हैं, पत्तियों पर गहरे धब्बे दिखाई देते हैं और पत्तियां पीली होकर गिर जाती है और कुछ शाखाएं भी कमजोर होती है। तो इसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडिज्म 1 ग्राम या फिर मैनकोजिब 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कीजिए। किसान भाइयों, इसके साथ हमें फंगस में जड़ सड़ांध रोग भी दिखाई देता है। मिट्टी की निकासी ना होने के कारण बारिश का पानी ज्यादा दिन तक खेत में रहता है। इससे मिट्टी में गीलापन होता है और फसल की जड़ें गीली मिट्टी में और पानी में होने के कारण शुरू में पौधा पीला पड़ता है और 5-6 दिन बाद पौधा सूख कर गिर जाता है और मर जाता है। ढलान और अच्छी सूखी मिट्टी में ये रोग नहीं होता। तो उसके नियंत्रण के लिए कार्बेंडिज्म या फिर कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिक्स करके इसका छिड़काव आप कर सकते हो। किसान भाइयों, और एक कीट का अटैक हमें सहजन की फसल पर दिखाई देता है, तनों को छेद करने वाला कीट। अगर तने ज़्यादा बड़े होते हैं तो इसका अटैक भी बढ़ता है। एक कीट तनों में छेद करके अंदर जाता है और नुकसान करता है। इसके नियंत्रण के लिए ये छेद तार लेकर साफ करे और इंजेक्शन लेकर नुआन या फिर पेट्रोल की पिचकारी मारे और होल कीचड़ से ढक ले। वो छेद होता है वो कीचड़ से या फिर गोबर से ढक ले। इससे कीड़ा मरता है और पैदावार भी नहीं बढ़ती। किसान भाइयों, सहजन की फसल पर हमें फूल गलन दिखाई देती है। तो सहजन की फसल जब फ्लावरिंग स्टेज में होती है, फूलावस्था में होती है, तो ये फूल गलन रोकने के लिए वर्मी वॉश 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml लेकर 20 से 25 दिन के अंतर पर स्प्रे करें। वर्मी वॉश ये ऑर्गेनिक तरीके से हम घर में बना सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा पानी होने के कारण फूल गलने लगते हैं। तो ये फूल गलन रोकने के लिए 100 लीटर पानी में 20 से 25 ml प्लानोफिक्स ये 15 दिन के अंतर पर 2 बार स्प्रे करें। और जो बारिश के कारण फूल गलन होती है वो नेचुरल है, वो हम नहीं रोक सकते।
अब नीचे से नई शाखाएं और फूल बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण काम होता है कटाई छटाई का। अगर आप सही समय पर कटाई छटाई नहीं करते तो पौधों की हाइट बढ़ती है और प्रोडक्शन कम आता है। अगर कटाई छटाई आप सही समय पर करते हो तो नीचे से नई शाखाएं आती है, माल भी पौधों पर ज़्यादा लगता है और हार्वेस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती। इसीलिए ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है। आप नए हो तो शुरुआत में किसी एक्सपीरियंस्ड किसानों को लेकर कटाई छटाई करें। तो किसान भाइयों, आपके और मेरे मनपसंद पॉइंट के बारे में देखते हैं। सहजन से हम कितना प्रोडक्शन निकाल सकते हैं और वो प्रोडक्शन हम कहाँ पे बेच सकते हैं। सहजन का लागत से लेकर 1 साल तक 6 से 9 टन तक प्रोडक्शन निकलता है। सहजन का साल भर का रेट 20 से 80 रुपये पर केजी के आसपास होता है और एवरेजली रेट देखा जाए तो 30 से 40 पर केजी के आसपास तो होता ही है। मार्केटिंग की बात करो तो इसे हम डायरेक्टली बाजार में ग्राहकों को बेच सकते हैं। इससे आपको अच्छा रेट मिलेगा। और अगर ज़्यादा माल है तो आपके आसपास कोई भी लोकल मार्केट हो तो वहाँ पे माल आसानी से बेच सकते हो। किसान भाइयों, अगर आप ज़्यादा खाद डालते हो तो आपका प्रोडक्शन 6 से 10 टन के आसपास भी जा सकता है। तो किसान भाइयों, ये हमने देखा सहजन की खेती के बारे में। आगे जल्दी हम देखेंगे सहजन की खेती में मधुमक्खी पालन कैसे करें, सहजन की फसल को मधुमक्खी का और मधुमक्खी को सहजन की फसल का लाभ कैसे होता है और दोनों से हम प्रोडक्शन कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही खेती के बारे में नई जानकारी पाने के लिए ग्रेट फार्मर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।